Hello friends, I am Dr. Ronak Singh Chandel, practicing gynecologist and obstetricians in पीथमपुर। आज हम बात करेंगे एंटीनेटल में मिथ एंड रियलिटी, दैट इज़ गर्भावस्था में होने वाली भ्रांतियाँ और उसकी सच्चाइयाँ। भ्रांतियाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अपन को डॉक्टर के पास कब प्रेजेंट होना है। यूजुअली एज आई एम वर्किंग इन अ रूरल सेटअप, तो ग्रामीण महिलाओं यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तीसरे चौथे महीने में, और उनका ऐसा कहना है कि हमको 3 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे घर के बुजुर्गों ने मना किया है कि 3 महीने तक बाहर नहीं जाना है, तो हम डॉक्टर के पास नहीं आए। लेकिन आइडियली मैं बताना चाहूँगा कि जो WHO गाइडलाइंस के हिसाब से टोटल विजिट होनी चाहिए वो 13 विजिट होनी चाहिए, 13 विजिट होनी चाहिए, जिसमें से शुरू के 7 महीने में हर महीने अपन को एक बार डॉक्टर को दिखाना है, और 8वें महीने में अपन को 15-15 दिन में दिखाना है, और 9 मंथ में अपन आइडियली 7-8 डेज में अपन को डॉक्टर को बताना है, ताकि अपन प्रेग्नेंट लेडी और उसका पेट में पलने वाला बच्चा दोनों सुरक्षित और सेफ रहे। सेकंड भ्रांतियाँ रहती है कि क्या खाना है, क्या खाना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं खाना है। यूजुअली लोगों का ऐसा सोचना है कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, चाय ज़्यादा नहीं पहननी चाहिए, और बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं जिनके बारे में उनके मन में भ्रांतियाँ रहती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा गुड़ इज़ अ वेरी जैगरी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। गुड़ बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का, तो गुड़ का सेवन करना चाहिए। हम जो मना करते हैं, हम 3 फलों के बारे में मना करते हैं। हमको पपीता नहीं खाना है, हमको पाइनएप्पल नहीं खाना है, हमको खरबूजा नहीं खाना है, और उसके पीछे भी एक लॉजिक है जिसको इसकी कोई ऑथेंटिसिटी, कोई प्रूवन चीज़ नहीं है ये, लेकिन पुराने ज़माने में पपीते के बीज को अपन अबॉर्टिफिशिएंट गर्भपात के लिए यूज़ करते थे, इसलिए इन 3 चीज़ों को मना करते हैं। अदरवाइज़ आप सारी हरी सब्जियां खा सकते हैं, आप सारे प्रकार के फल खा सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं। आपको आपकी डाइट जो रखनी है वो हाई प्रोटीन्स एंड हाई फाइबर डाइट्स रखनी है। हाई प्रोटीन, अब प्रोटीन का सोर्स लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन एक जनरल मोटे तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो सारी दालें खा सकते हैं आप पनीर, दूध, काऊ प्रोडक्ट सारे खा सकते हैं, आप दूध, दही, छाछ, पनीर खा सकते हैं, एंड दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। एंड फाइबर्स भी अपने पास आ जाती है, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती है वो आ जाता है, उसके साथ अपने पास जो भी मौसमी फल होते हैं वो आ जाते हैं। थर्ड, अपने पास एक भ्रांति है कि सोनोग्राफी कब करवाना चाहिए और कितनी करवाना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा सोनोग्राफी की जो किरणें जाएगी वो बच्चे को नुकसान करेगी, बट सोनोग्राफी आज के समय में ऐसा टेक्नोलॉजी या ऐसा इमेजिंग हो गई है जिसके कारण अपन जितनी भी जन्मजात विकृति है बच्चे में, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल अपन पता कर सकते हैं। तो आइडियली 5 सोनोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 4 सोनोग्राफी तो होनी ही चाहिए। फर्स्ट सोनोग्राफी हम प्रिस्क्राइब करते हैं 6 सप्ताह में, दैट इज़ द 1.5 महीने में। 1.5 महीने की सोनोग्राफी का इंपॉर्टेंस ये रहता है कि इसमें अपन बच्चे की धड़कन आई कि नहीं आई ये पता कर लेते हैं। दूसरा, बच्चा बच्चेदानी के अंदर है कि ट्यूब के अंदर है ये पता कर लेते हैं। दूसरी सोनोग्राफी हम प्रिस्क्राइब करते हैं 12 से 13 सप्ताह में, दैट इज़ द 3 मंथ में। ये सोनोग्राफी जो रहती है इसकी इंपॉर्टेंस ये रहती है, इसको लेवल 1 स्कैन बोलते हैं। इसमें बच्चे की नाक की हड्डी, गर्दन की मोटाई का पता करते हैं। ये दोनों चीज़ें अपने पास इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपने को बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई जन्मजात विकृति हो तो वो अपन जल्दी से जल्दी पता करके उसको वहीं पर अपन टर्मिनेट कर लें। थर्ड सोनोग्राफी अपने पास होती है 5वें से 6ठे महीने में, दैट इज़ द 19 to 24 वीक्स में। इस सोनोग्राफी का इंपॉर्टेंस रहता है ये सर से लेकर पाँव तक किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृति हो, बच्चे के अंग नहीं बने हो, हार्ट प्रॉपर नहीं बना हो, किडनी प्रॉपर नहीं बनी हो, दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीज़ें अपन को पता करते हैं। तो ये तो कोई सोनोग्राफी कराओ कि नहीं कराओ, लेकिन ये सोनोग्राफी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें आप उस बच्चे के अपने पास आगे आने वाले बर्डन को बचा सकते हैं। कभी आपने कोई जन्मजात विकृति वाला बच्चा आगे तक लेके गए और उसकी डिलीवरी हो गई, तो आपको ज़िंदगी भर को उस बच्चे को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 4 सोनोग्राफी जो रहती है वो 28 to 30 वीक्स की रहती है, दैट इज़ द कलर डॉपलर ग्रोथ स्कैन होता है। इसमें बच्चे के पानी देखते हैं, बच्चे को माँ से जो खून की सप्लाई रहती है वो देखते हैं, बच्चे में किसी प्रकार की ग्रोथ की अगर प्रॉब्लम है तो वो देखते हैं, क्योंकि इसके बाद अपने पास 1.5 महीना बाकी रहता है जिसमें अपन बच्चे का जो भी सुधार करना है वो कर सकते हैं। एंड द लास्ट सोनोग्राफी दैट इज़ द 5th सोनोग्राफी जो है वो 34 to 36 वीक्स में प्रिस्क्राइब करी जाती है, जो कि बच्चे का डिलीवरी कैसे होएगी, किस मोड में होएगी, बच्चे के आसपास
पानी कैसा है, बच्चे के गले में कोई नाल तो नहीं है, बच्चा उल्टा तो नहीं है, बच्चा आड़ा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। इस सोनोग्राफी का इंपॉर्टेंस ये है कि अपन को डिलीवरी का मोड पता चलता है, अपन को कितने दिन में डॉक्टर के पास जाना है, और अपन को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि हाँ इतने समय में डिलीवरी हो जाएगी। एंड अपने पास सेकंड को अपने लास्ट जो मेरा आज का मिथ और भ्रांति है या लोगों के जो क्वेश्चंस है वो ये है कि सर हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सिजेरियन होगा। देखिए, नॉर्मल डिलीवरीज जो रहती है वो जो है पेशेंट खुद कराता है, एक प्रेग्नेंट लेडी खुद कराती है। खुद कराने का मतलब है कि इट डिपेंड्स ऑन द पावर, पैसेज एंड पैसेंजर। उसका रास्ता कैसा है, जिससे बच्चा आने वाला है वो कितनी ताकत ले सकती है, बेयर डाउन कर सकती है, और पैसेज उसका रास्ता हो गया, एंड पैसेंजर दैट इज़ द बच्चा कैसा है, सीधा है, उल्टा है, बच्चे का सर बड़ा है, ये सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है। एंड रही बात सिजेरियन की, तो सिजेरियन की जो आज के समय में जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग बियर डाउन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स रहती है उसके कारण हो जाती है अपने पास सिजेरियन सेक्शंस। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेग्नेंट लेडी। देयर इज़ नो कमिटमेंट राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। फीमेल्स पूछती है कि सर हमारी नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आपकी 9वें महीने की 9 मंथ की सोनोग्राफी क्या बोलती है, और आपका फिजिक, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर्स क्या बोलता है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये अपना वीडियोस जो है ये एक एंटीनेटल पीरियड्स की अपने पास मिथ और उसकी रियलिटी के बारे में है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस फॉर द फर्दर मोर information. Thank you.